बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि पिछला सबक जो मैंने आपको पढ़ाया था अच्छी तरह से आपको याद हो गया होगा और आपने उसकी प्रैक्टिस भी की होगी। आइए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सबक की तरफ कि नेक्स्ट सबक में क्या है। नेक्स्ट सबक में जाने से पहले, एक्सरसाइज में जाने से पहले मैं कुछ आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। नेक्स्ट जो हमारा है वो स्पेलिंग्स है और फिर कॉमा जो है अपनी जगह पे प्लेस करना है। तो इसके मुताबिक हमारे पास दो तरीके हैं जिसके साथ हम नंबर्स लिख सकते हैं। वो दो तरीके कौन कौन से हैं? पहला तरीका है पाकिस्तानी वे, पाकिस्तानी तरीके से नंबर्स को लिखना। पाकिस्तानी तरीके से लिखने का ये तरीका है कि सबसे पहले हम यूनिट्स लिखेंगे, फिर उसके बाद टेंस लिखेंगे, फिर उसके बाद हंड्रेड्स लिखेंगे, उसके बाद थाउजेंड लिखेंगे, फिर 10,000 और फिर लैक्स लिखेंगे। ये पाकिस्तानी तरीका है। दूसरा तरीका जो है वो हमारे पास इंटरनेशनल तरीका है। इंटरनेशनल वे के मुताबिक हम लिख सकते हैं जिस तरह हम पाकिस्तानी वे में आपको दिखाया, यूनिट, फिर टेंस, फिर उसके बाद हंड्रेड्स, फिर उसके बाद थाउजेंड्स, जिस तरह पिछले पाकिस्तानी वे में है। लेकिन यहाँ से फिर 10,000, लास्ट में पाकिस्तानी वे में लैख था, यहाँ पे हम इंटरनेशनल वे में 100,000 लिखते हैं। तो ये दो तरीके हैं लिखने के। इन दो तरीकों के आगे आपको प्रैक्टिस आएगी एक्सरसाइज नंबर 3 तक। इसमें पहला क्वेश्चन है राइट द डिजिट्स एंड प्लेस कॉमर्स केयरफुली। तो पहला क्वेश्चन इसमें आपको मेंशन नहीं किया गया कि आपने पाकिस्तानी तरीके से लिखना है या इंटरनेशनल वे से लिखना है। तो इसमें आप पाकिस्तानी वे से लिखेंगे क्योंकि आपको जो स्पेलिंग में दिए गए हैं उसमें लैख दिया गया। क्वेश्चन नंबर 1 आप देख ले, इसमें 2 लैख है तो लैख पाकिस्तानी वे में आता है, तो आपने कॉमा पाकिस्तानी तरीके से लगाना है इसमें। आप पाकिस्तानी तरीके में और इंटरनेशनल तरीके में कॉमा कैसे लगाएंगे? तो जब आप डिजिट्स लिखेंगे, डिजिट्स में पहले राइट से शुरू करेंगे, दाएं तरफ से। पाकिस्तानी वे में दाएं तरफ से शुरू करके पहले 3 डिजिट्स के बाद कॉमा लगाएंगे। पहले 3 डिजिट्स के बाद कॉमा लगाने के बाद फिर नेक्स्ट जितनी भी डिजिट्स आते हैं दो डिजिट्स के बाद हम कॉमा लगाते हैं। ये पाकिस्तानी तरीका है। जिस तरह आपको सामने नज़र आता है 3, 2, 5, राइट से यानी दाएं से मैं काउंट करता हूँ। तो 3 डिजिट्स के बाद कॉमा है, फिर 6, फिर 4, 2 डिजिट्स हो गए, फिर कॉमा, फिर 2। अगर आगे और होते तो दो डिजिट्स के बाद 2 डिजिट्स के बाद मैं कॉमा लगाता। तो इस तरीके से आप नेक्स्ट लगाएंगे 1,35,221। तो देख ले पहले 3 डिजिट्स के बाद कॉमा है, फिर 2 डिजिट्स के बाद। इस तरह नंबर 3 है 4,29,080। इसको भी हम डिजिट्स में लिखते हैं। कॉमा देख ले, पहले 3 डिजिट्स के बाद कॉमा है, फिर 2 डिजिट्स के बाद। फिर चौथा नंबर है 7,21,694। इसको हम डिजिट्स में लिखते हैं। तो पहले 3 डिजिट्स के बाद कॉमा, फिर 2 डिजिट्स के बाद कॉमा। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 8,90,090, चूँकि थाउजेंड में आया है, 100 में, यूनिट में और टेंस में कुछ नहीं आया, तो यूनिट, टेंस और 100 की जगह हम 0 लगाएंगे। तो पहले 3 डिजिट्स के बाद हमने कॉमा लगाया, फिर 2 डिजिट्स बाद। नेक्स्ट हम जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर पार्ट बी की तरफ। राइट द फॉलोइंग इन नंबर्स एंड प्लेस कॉमर्स केयरफुली इन द इंटरनेशनल। अब इसमें मेंशन किया गया है कि आप इंटरनेशनल तरीके से इसमें कॉमा लगाएंगे। इंटरनेशनल तरीके में ये है कि हम हर 3 डिजिट्स के बाद कॉमा लगाते हैं, चाहे पहले 3 डिजिट्स हो, दूसरे हो, लेकिन राइट साइड से हम काउंट करेंगे, दाएं तरफ से हम काउंट करेंगे। हर 3 डिजिट्स के बाद हम कॉमा प्लेस करेंगे। जिस तरह आपको नज़र आ रहा है 856,000, इसके बाद फिर 545। तो राइट साइड से डिजिट्स काउंट करें, 545, फिर कॉमा, फिर 658 कॉमा। इस तरह नंबर 2 क्वेश्चन है 640,350। पहले 3 डिजिट्स के बाद कॉमा, फिर 3 डिजिट्स के बाद अगर नेक्स्ट होते तो इस तरह कॉमा लगाते जाए आप। तो इंटरनेशनल तरीके और पाकिस्तानी तरीके में फ़र्क यही है कि आप पाकिस्तानी वे में 3 डिजिट्स के बाद कॉमा लगाएंगे और इंटरनेशनल वे में जिस तरह ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ इसकी आ जाएगी। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स, फर्स्ट इन द पाकिस्तानी वे एंड सेकंड इन द इंटरनेशनल वे। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है
6,48,234। अब इसको पहले पाकिस्तानी वे से हम लिखते हैं। पाकिस्तानी वे में वर्ड्स में लिखते हैं 6,48,204। ये कौन सा तरीका होगा? आप देख ले, पहले 3 डिजिट्स के बाद कॉमा है, फिर 2 डिजिट्स के बाद कॉमा है, तो ये पाकिस्तानी तरीका है। दूसरा हमारे पास देख ले, पहले 3 डिजिट्स के बाद कॉमा है, फिर 3 डिजिट्स के बाद, तो ये क्या है? ये आपका इंटरनेशनल तरीका है। इंटरनेशनल वे में आप हर 3 डिजिट्स के बाद कॉमा लगाएंगे। इस तरह नंबर 2 क्वेश्चन देख ले, इसमें भी पहले 3 डिजिट्स के बाद कॉमा है, फिर 2 डिजिट्स के बाद, तो ये पाकिस्तानी वे है। और फिर दूसरा इसमें इंटरनेशनल वे दे के हर 3 डिजिट्स के बाद जो है कॉमा आपका आता है। तो ये आपने इसी तरीके से लिखने हैं। नंबर 3 क्वेश्चन भी इसी तरह है, 3 डिजिट्स के बाद कॉमा, फिर 2 डिजिट्स के बाद कॉमा, तो ये पाकिस्तानी वे है। हर 3 डिजिट्स के बाद जब कॉमा आएगा तो ये आपका होगा इंटरनेशनल तरीका। चौथा क्वेश्चन भी आपका इसी तरह है। तो आप इसी तरीके से पाकिस्तानी वे और इंटरनेशनल वे में जो है आप ये कॉमा जो है प्लेस कर सकते हैं। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। ये रह गया था 5 नंबर का क्वेश्चन है। पहले पाकिस्तानी तरीके में हम इसको वर्ड्स में लिखेंगे, 3 डिजिट्स के बाद कॉमा है, फिर 2 डिजिट्स के बाद, ये पाकिस्तानी वे है। फिर इसके साथ ये इंटरनेशनल तरीके से लिखना है, हर 3 डिजिट्स के बाद कॉमा है। तो ये आप इस तरह लिख सकते हैं। नंबर 6 है, पहले पाकिस्तानी वे में लेके हर पहले 3 डिजिट्स के बाद कॉमा है, फिर 2 डिजिट्स के बाद इसको स्पेलिंग्स में लिखना है, फिर इसी तरह इसको इंटरनेशनल तरीके से लिखना है। तो यहाँ तक जो है आपका स्पेलिंग्स और साथ साथ कॉमा लगाने की प्रैक्टिस हो गई। आप इस तरह मज़ीद जो है अपने लिए वर्ड नंबर्स लेके, डिजिट्स लेके, फिर इसको जो है प्रैक्टिस के लिए आप इसको वर्ड्स में कन्वर्ट करें। पहले फिर वर्ड्स में लेके डिजिट्स में कन्वर्ट कर दें, और आप इसको जो है कॉमा सही तरीके से सही जगह पे लगाना है कि पाकिस्तानी तरीके में, पाकिस्तानी वे में कॉमा कहाँ कहाँ आता है और इंटरनेशनल तरीके में कॉमा कहाँ से आता है, कहाँ पे हम प्लेस कर सकते हैं इसको। अच्छी तरीके से इसकी प्रैक्टिस कर ले। जहाँ पे समझ ना आए आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में कि यहाँ पे समझ नहीं आई, या जहाँ पे आपको एम्बेगुइटी है, आपको शक है कि ये चीज़ सही नहीं है, तो आप कमेंट्स में हमें लिख सकते हैं। वीडियो की रिजोल्यूशन सही है नहीं है, कोई भी आपको मसला आता है तो आप हमें कमेंट्स में वो चीज़ बता दें। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको इंशाल्लाह ठीक कर लेंगे। यहाँ तक सुनने का शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।